दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें फाइनेंस की अच्छी नॉलेज हो। और ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियोस देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो मिलती रहती है। तो एनपीएस के ज़रिए आप लोग किस प्रकार अपने रिटायरमेंट की योजना बना सकते हो, तो आज मैं आपको यहाँ पे विस्तार से बताने वाला हूँ और एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर विस्तार से बताऊँगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनपीएस रिटायरमेंट योजना के बारे में। तो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, तो 60 साल के बाद भी आप लोग किस प्रकार यहाँ पे निवेश कर पाओगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो अपना एनपीएस खाता 5 साल बढ़ाकर आप लोग 88% अधिक अपनी पेंशन बना सकते हो। वो किस प्रकार, वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले एनपीएस क्या है इसके बारे में अच्छे से यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। तो यह भारत सरकार के द्वारा समर्थित एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है। इसका जो उद्देश्य है सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ये किसका मतलब है? एनपीएस का। अब देखो एनपीएस के बारे में और आपको बताऊं तो यह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए के द्वारा विनियमित है और यह एक दीर्घकालिक निवेश योजना है जो बाजार से जुड़ी हुई है। अब एनपीएस की जो मुख्य विशेषताएं और लाभ यहाँ पर रहते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी 1B और 80 सीसीडी 2 के तहत टैक्स में छूट मिलती है। अब नौकरी या शहर बदलने पर भी खाता आपका जारी रहता है। अब इसकी और विशेषताओं के बारे में आपको बताऊं तो अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में इसमें फंड प्रबंधन की लागत बहुत कम होती है। आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार एसेट क्लास, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड या फिर वैकल्पिक एसेट यहाँ पर चुन सकते हो। अब 60 साल की उम्र में क्या होता है तो आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो 60 साल की उम्र में एनपीएस खाता परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाता है। ग्राहक अपनी जमा राशि का 60% एक मुश्त निकाल सकते हैं जो कर मुक्त रहता है, और बची हुई जो आप लोगों की 40% राशि होती है उसका उपयोग पेंशन एन्युटी खरीदने के लिए करना अनिवार्य है, जिससे आपको मासिक पेंशन मिलती है। तो ये आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझो तो पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को एन्युटी के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। और देखो खाते को 5 साल तक आप लोगों को क्यों बढ़ाना चाहिए, तो 60 साल की उम्र के बाद भी निवेश जारी रखने का विकल्प आप लोगों को मिलता है और यह आपको फंड को और बढ़ने का भी मौका देता है। तो देखो परिपक्वता की जो अवधि होगी फिर 65 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। यह आपके रिटायरमेंट कॉर्पस और मासिक पेंशन को कई गुना बढ़ा सकता है। अब किस प्रकार आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एनपीएस खाते को 5 साल तक बढ़ाने से पेंशन और एक मुश्त जो आपका फंड रहता है उसमें 88% तक की वृद्धि हो सकती है। 88%। अब देखो उदाहरण के जरिए मैं आपको बताऊंगा। तो एक काल्पनिक उदाहरण हम यहाँ पर ले रही जिसकी यहाँ पर हम गणना करेंगे। तो अगर आप लोग 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे, हम मान के चल रहे आप लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, आपकी जो पेंशन है 1 लाख प्रति माह और एक मुश्त फंड 1.5 करोड़ है। ठीक है। और देखो इसमें क्या है, अगर आप 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो आपकी जो पेंशन रहेगी 1,90,000 प्रति माह रहेगी। लगभग 88% की यहाँ पे वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और एक मुश्त फंड आपका जो रहेगा 2.83 करोड़ रहेगा। लगभग 88% वृद्धि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आखिर ये हुआ कैसा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो इसमें कंपाउंडिंग की यहाँ पर शक्ति का इस्तेमाल होता है। तो 5 साल की अतिरिक्त अवधि में आपके निवेश पर चक्रवृद्धि दर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिटर्न मिलता रहता है, जिससे आपका फंड तेजी से बढ़ता है। अब इस अवधि के दौरान भी फंड प्रबंधन की लागत बहुत कम रहती है। यदि आप इस अवधि में योगदान जारी रखते हैं तो आपका जो कुल निवेश है वो भी बढ़ जाता है। अब कंपाउंडिंग के जादू के बारे में आपको बताऊं तो कंपाउंडिंग क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यहाँ पर है सीधा ब्याज पर आपको ब्याज मिलता है। जितनी लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रहते हैं उतना ही अधिक कंपाउंडिंग का आप लोगों को लाभ मिलता है। 60 से 65 साल तक की उम्र तक आपका फंड बिना किसी निकासी के बढ़ता रहता है, जिससे इसका वास्तविक मूल्य तेजी से बढ़ जाता है। अब देखो खाते को बढ़ाने की जो प्रक्रिया रहेगी, अगर आप लोग 60 साल में रिटायर हो रहे हो तो 5 साल किस प्रकार आप लोग अपना इस वाले अकाउंट को आगे बढ़ा सकते हो। तो 60 वर्ष की आयु से 15 दिन पहले ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप लोगों को अनुरोध जमा करना होता है। ऑनलाइन प्रक्रिया आपको बताऊँ तो CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम में अपने PRAN और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद आपको विकल्प में रिक्वेस्ट फॉर डिफरमेंट विकल्प चुनना है और आवश्यक आप लोगों को जानकारी वहाँ पर भर देनी है। आप लोगों को यहाँ पर ये एक बात भी ध्यान रखनी है, यदि आप 60 वर्ष की आयु तक अनुरोध नहीं करते तो आपका खाता स्वचालित रूप से 75 वर्ष की आयु तक जारी रह सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए पहले से अनुरोध करना बेहतर रहता है। अब देखो
इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो एनपीएस सिर्फ एक पेंशन योजना नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली निवेश उपकरण है। अपने खाते को 5 साल के लिए बढ़ाकर आप अपनी सेवानिवृत्ति को और भी आरामदायक बना सकते हो। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है अपनी पेंशन और एक मुश्त फंड में भारी वृद्धि करने का। और अभी योजना बनाई और अपने भविष्य को आप लोग सुरक्षित रख सकते हो। वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस फाइनेंस नॉलेज का पता चल सके। और ऐसी बेहतरीन अपडेटेड जानकारी के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए।